हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी आपके CGL 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था वो हो गया है, मेंस भी हो गया और Tier 3 भी हो गया है। तो अभी आपका CGL 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में शेड्यूल्ड है। तो ये हम नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम जो भी आपके CGL 2020 की जो शिफ्ट्स हुई थी वो सारी शिफ्ट हम करेंगे, मेनली रीजनिंग की। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वांट की शिफ्ट्स भी कवर करूं तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 13 अगस्त की जो हमारी सारी शिफ्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें अराउंड आप मानिए 40 से 50 जो भी आपके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 3 शिफ्ट के टोटल मिला के आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, कुछ काफ़ी ईजी होते हैं। तो इस वीडियो में मैं अराउंड 40 से 50 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके 13 अगस्त की तीनों शिफ्ट से कंबाइंड हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का है कि अगर डॉल्फिन का कोड ये है तो आपको कोड निकालना है कॉर्डियल का। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले जो भी आपको रफ शीट मिलती है उसमें आप ABCD लिख लें। और ABCD आपको किस तरीके से लिखना है, ऐसे ABCD ये आप लिखेंगे M तक। उसके बाद आप उल्टा यहाँ से शुरू करेंगे N से लेके Z तक। और अगर आपके पास टाइम होता है, मतलब अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और अगर आपका एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये लिख लेते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ये है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि D का कोड हो गया E, मतलब प्लस का 1, O हो गया P प्लस का 1, L हो गया M प्लस का 1। तो शुरू के 3 में क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। और जो यहाँ पे बीच वाला है P वो सेम है। और यहाँ पे H हो गया G, मतलब -1, I हो गया H -1, N हो गया M -1। तो इसमें जो कोड है वो आपको समझ में आया होगा कि पहले के जो 3 है ना उसमें हम प्लस का 1 करेंगे, जो आपका बीच वाला है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, और जो लास्ट के 3 हैं उनमें हम करेंगे -1। ठीक है, तो ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कोड बताता हूँ कॉर्डियल का। अब आपको क्या करना है, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे COR हमें करना है प्लस का 1, C + 1 हो गया आपका D, O हो गया आपका P और R हो गया आपका S। तो ये हो गया आपका DPS। अब आप देखेंगे DPS आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। पहले ऑप्शन में नहीं है तो ये चला गया, यहाँ पे है। और नेक्स्ट है आपका D, क्योंकि D बीच में है तो वो रहेगा सेम, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अब हमें करना है -1, तो I -1 हुआ आपका H और A -1 हुआ Z, L -1 हुआ K। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो पहले आपको लॉजिक निकालना होगा और उसके बाद आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होगा कि जो लेटर आप पकड़ेंगे कि कोई सा लेटर रिपीट कब हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे L यहाँ पे है, L यहाँ पे है, L यहाँ पे है। तो मतलब जो आपकी सीरीज़ होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, LGC। तो यहाँ पे आपका G आ जाएगा, LGCHT, 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 LGCHT। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले तो आप इनको काउंट कर लें। अब जैसे आप माने LGCHT है ना, तो 5 × 5 ये टोटल होंगे आपके 25। अब 25 आपने देखा तो आप समझ गए 5 × 5 की सीरीज़ होगी, मतलब 5 नंबर ऐसे हो, 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका GHCLHT, GHCLHT ये। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका सही आंसर। अब ये आपका क्वेश्चन, इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक ट्राइंगल ये हो गया 1, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3। ठीक है, 3 ये हो गए हमारे। तो हमारे इस वाले ट्राइंगल का काम हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। तो ये हो गया 1 और 2, 2 ये हो गए, 1 और 2, 2 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका आया एक ट्राइंगल ये आ गया, एक ट्राइंगल ये आ गया 2। ठीक है, फिर इसके बाद एक ये छोटा वाला 3, ये छोटा वाला 4 और एक ये बड़ा वाला 5 और एक ये बड़ा वाला 6। तो 6 आपके ये हो गए। अभी 1 मिनट हम दोबारा देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। इसके अलावा भी कुछ हो रहा है क्या। ये हमने काउंट कर लिए थे 1 2 3 ये हो गए थे। ठीक है, 1
2 ये हो गए थे, 2 ये हो गए थे, 4 उसके बाद ये हो गए थे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए आपके 6 और 4 10 और 3 13, टोटल आपके ट्राइंगल्स निकल के आ रहे हैं 13 हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका ये कोड, वर्च्यू का कोड है 201, ट्रेजेडी का कोड है 218 और आपको कोड निकालना है प्रोफेन का। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं काफ़ी ट्रिकी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर वर्च्यू का कोड निकालने जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने अल्फ़ाबेट की वो लिख रखी है प्लेसिंग। V होता है आपका 22, I होता है आपका 9, R होता है आपका 18, T 20, U 21 और E होता है आपका 5। ठीक है, इसका अगर आप निकालते हैं तो आप पहुँचेंगे 22 और 9 31 और 18 49 और 31 और 18 49 49 59 69 69 और 70 80 90 95। आपके पास आ रहा है 95। अब 95 सॉरी 95 से 201 तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है कि जो आपको वर्च्यू यहाँ पे दिया है ना, इसमें आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी जो अपोजिट प्लेसिंग होती है वो निकालना होगा। जैसे इसमें क्या होगा, ये होगा 27 माइनस 22, तो ये होगा 5। अब हम एक एक को माइनस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 27 इंटू 6 करेंगे, फिर उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 27 इंटू 6 होगा आपका 120 और 42 162। तो यह 12 में से 2 गए, 12 में से 5 गए 7, तो यह आपका 67। अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो यहाँ पे 201 है ना, वो है आपका 67 इंटू 3। अब आपको उसका लॉजिक समझ में आया क्या था कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, इसको आप 27 में से करेंगे माइनस, उसका आप करेंगे सम, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो मतलब एग्जाम में ऐसे कुछ लॉजिक स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले अटैम्प्ट में तो छोड़ ही दें, और जो आपका सेकंड गो होता है उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब ट्रेजेडी का हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जाएंगे प्रोफेन पे। अब एक चीज़ और आप क्या कर सकते हैं, हम जैसे आपने देखा इंटू 3 है, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो 3 का मल्टीपल होगा। अब हम देखते हैं कि 3 का मल्टीपल कहाँ पे है। 5 और 7 12, ये है, ये भी है, 4 और 7 2, ये भी है, और 4 5 मतलब आप देखें एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, जो आपके चारों ऑप्शंस हैं, चारों के चारों ऑप्शंस आपके 3 के मल्टीपल हैं। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। एक सेकंड। अब हम आते हैं प्रोफेन के कोड पे। तो P होता है आपका 16, R होता है 18, O होता है आपका 15, F होता है 6, A 1, N 14 और E होता है आपका 5। ठीक है, तो 16 और 18 34 और 15 होता है आपका 49 और 6 55 और 1 56 और 19 होता है आपका 65 75। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 27 इंटू, मतलब ये मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। अदरवाइज आप क्या करेंगे, 27 में से इन सबको करेंगे माइनस, फिर सम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने क्या करा, इसका सम कर लिया पूरा, फिर हमने करा 27 इंटू 7, तो यह आपका 140 और 49 189 माइनस आपने करा, ये हमारा क्या आया था सम, ओ शायद 75 आया था 75। तो ये हुआ आपका 4 114 इंटू 3 हुआ आपका 342। तो 342 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये 4 से आप पहुँचे 11 तक, 11 से 31 तक। अब आपको एक चीज़ यहाँ समझ में आएगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटू 3 का रिलेशनशिप हो रहा है, सॉरी इंटू 2 या इंटू 3। यहाँ पे भी आप इंटू 3 तक पहुँच सकते हैं, यहाँ पे इंटू 2 है, यहाँ पे इंटू 3 है। मतलब यहाँ पे क्या है, आपका सबसे पहले हो रहा है इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। फिर क्या हुआ आपका 11 इंटू 3 33 माइनस 2, फिर 31 इंटू 2 62 प्लस 3 65, फिर 65 इंटू 3 195 माइनस 2, फिर 193 इंटू 2 प्लस 3। तो 193 इंटू 3 होगा 386 प्लस 3 होगा आपका 389।
तो ये हो गया आपका सही आंसर 389। मतलब आप देखेंगे कि इस बार TCS ने रीजनिंग काफ़ी ट्रिकी पूछी है। अब आप देखेंगे ओके, इसमें हम डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे। CBAZ, Z के पहले क्या आता है आपका Y, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका Y, ठीक है। उसके बाद MOQS, MOQS एक एक छोड़ के हो गया, तो ये हो गया आपका U। तो YU आपको कहाँ पे दिख रहा है? इसे ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये गया और ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला। इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप देखें कि इज इक्वल टू का साइन कहाँ है। अब यहाँ पे आप देखते हैं इज इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, तो 43 और यहाँ पे माइनस, मतलब 5 माइनस 43 तो बहुत मुश्किल है। तो पहले हम इन दोनों ऑप्शंस को तो चेक नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि 60 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड आपको यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करा डिवाइड, 60 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आया 30, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे तो इंटू मिल रहा है और यहाँ पे प्लस मिल रहा है। तो अगर आप 30 इंटू 3 करते हैं तो आप पहुँचेंगे 90 प्लस 6, 96 माइनस 5 43, तो ये नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 2 30। अब आपने करा 30 प्लस आप करेंगे 6 इंटू 5, सॉरी 30, ये हो गया सॉरी इंटू है ये, है ना। 30 प्लस 3 इंटू 6 18 माइनस 5, तो ये हो गया 48 माइनस 5 43। हाँ, तो ये हो गया आपका सही आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले आप देखेंगे इज इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, उसके बाद हम देखेंगे डिवाइड का साइन कहाँ पर है। तो ये दो साइन अगर आपने पकड़ लिए तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 12 से आप पहुँचे 30 तक और 30 से आप पहुँचे 61 तक। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? तो 12 से आप पहुँचेंगे 30 तक, तो ये होगा आपका इंटू 2.5, और 30 से आप पहुँचे 61 तक, तो मतलब इंटू 2 प्लस 1। 6 इंटू 2.5 15, ये है। मतलब पहली वाली कंडीशन तो आपकी चारों ऑप्शंस में सेटिस्फाई हो रही है। अब हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। 15 इंटू 2 प्लस 1 31, ये नहीं हो सकता। 45 इंटू 2 90 प्लस 1 91, ये हो सकता है। 21 42 43 नहीं हो सकता। 35 70 71 नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करने का आपको एक काफ़ी अच्छा तरीका बताऊंगा। अदरवाइज़ एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? एक्स इज़ द मदर ऑफ वाई। तो आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले तो एक्स कहाँ पर फीमेल आ रहे हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। फीमेल आपका कहाँ पे आ सकता है? सिस्टर, मतलब ईदर 7 पे आ सकता है या फिर 2 पे आ सकता है। अब आप देखेंगे एक्स में 7 और 2 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन आपका चला गया, ये नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 से हम चेक करेंगे। एक्स 7m, मतलब x इज़ द सिस्टर ऑफ m, ठीक है। उसके बाद m 6o, मतलब m इज़ द ब्रदर ऑफ o, तो ये ब्रदर सिस्टर हो गए, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम आते हैं x2m, x इज़ द वाइफ ऑफ m, x इज़ द वाइफ ऑफ m। ये हमने बना दिया सर्कल, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक मैरिड कपल है। m8o, मतलब m इज़ द फादर ऑफ o, o2y, मतलब o2y, मतलब o इज़ द वाइफ ऑफ y, x इज़ द मदर ऑफ, बट यहाँ पे x क्या आ रहे हैं? मदर इन लॉ ऑफ y, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया था, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। हम चेक कर लेते हैं एक बार। x2m, मतलब x इज़ द वाइफ ऑफ m, m8y और m इज़ द फादर ऑफ y, तो ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि x फीमेल कहाँ पर है, तो उससे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो था वो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमने ये इजीली एलिमिनेट हो गया था, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है कि mn nm हो रहा है। मतलब पहले तो क्या हो रहा है कि पहले के जो 2 यहाँ पे हैं वो यहाँ पे उल्टे हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो लास्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा mn यहाँ पे था, यहाँ पे उल्टा हुआ,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे उल्टा हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो पहले आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एम एन की जगह आपके पास आ जाएगा एन एम। अब आप देखेंगे एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, एन एम चारों ऑप्शन में है आपके पास। अब आप देखेंगे ओ पी, ओ पी यहाँ पे है तो पी ओ हो गया, यहाँ से यहाँ पे आया, अब यहाँ से यहाँ पे में क्या होगा, वो पहली की साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे पी ओ है तो ओ पी हो गया। अब ओ पी आपका यहाँ चला गया, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कुछ आएगा और आपके पास आएगा पी ओ, मतलब यहाँ पे एक आपके पास कुछ आएगा और लास्ट दो होंगे आपके पी ओ। अब पी ओ आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये दो हमारे ऑप्शन चले गए। अब आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका जो एम एन, अब हमारे पास क्या आ गया, एन एम और पी ओ। अब हमें निकालना है सिर्फ बीच का अल्फ़ाबेट, क्योंकि यू टी ए सी, यू टी और ए सिक्स यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि यहाँ पे एक्स आएगा या आई आएगा। अब आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आई ए सिक्स यू टी, मतलब लगातार जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपका आई पहले से दे रखा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आई तो नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी आपने एलिमिनेट कर दिया। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन सही बचा, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सॉरी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप देखें 17 से आप पहुँचे 293 तक। 17 का स्क्वायर होता है 289, आपने करा प्लस का 4। 21 का 441 होता है, प्लस का 4 हुआ। तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन इसमें क्या है, पहले आपने स्क्वायर करा और प्लस का 4 कर दिया। अब 484 तक आपको पहुंचना है तो आपने माइनस का 4 करा, तो आपके पास आया 484। 484 होता है आपका 22 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 से आप पहुँचे 432 तक, 7 से, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका ये नंबर है फर्स्ट वाला, इसका आपने स्क्वायर करा, फिर आपने करा इनटू का 3, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144, इंटू 3 करा तो 432, 7 49 इंटू 3 147, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 192, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, तो 169 इंटू 3 करेंगे तो आपका आएगा 507 और यहाँ पे है 506, तो ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है ना, तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि 12 का मल्टीपल 432 है, मतलब 432 इज़ डिविजिबल बाय 12, 7 इज़ डिविजिबल बाय 147, 8 इज़ डिविजिबल बाय 192, लेकिन जो 13 है वो 506 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका 24 से 10 पहुँचे तो आपके पास आया 392। 24 में से 10 गए तो आया 14, 14 इंटू 34 नहीं, 24 का स्क्वायर 576 नहीं, 34 से आया 340। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके तो ये क्वेश्चन भी सॉरी ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में कहूँगा, जिसमें आप देखें कि 24, 10 और 392 आपको दिया गया है, 24, 10 और 392। अब आपको 392 तक पहुंचना है तो आपको एक चीज़ यहाँ समझ में आएगी कि 392 14 का मल्टीपल है, ठीक है। 14 का आपने जैसे देखा स्क्वायर होता है 196, तो 196 का डबल यहाँ पे किया गया है। तो अब आप 14 पे तक कैसे पहुँचेंगे, 24 माइनस 10, तो 24 माइनस 10 हुआ आपके पास 14, 14 का आपने करा स्क्वायर और फिर आपने करा इंटू 2, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक है वो क्या है कि फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, उसका आप स्क्वायर करेंगे, फिर आप उसका कर देंगे डबल, ठीक है। तो वो 26 माइनस 12 14, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, तो ये नहीं हो सकता। 27 माइनस 15 12, 144 नहीं हो सकता। 29 माइनस 18 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 242, ठीक है। ये हो गया आपका सही आंसर। तो इसमें मेन बात क्या थी, आपको लॉजिक पहचानना था कि आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का आपने लिया डिफरेंस, डिफरेंस का आपने करा स्क्वायर और स्क्वायर का आपने करा डबल। ये पेपर फोल्डिंग का है क्वेश्चन, ये भी आप डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि ये वाले जो दो कट हैं वो आपको चारों साइड पे मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है, चारों साइड पे हैं। तो हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि बीच में आपको 4 सर्कल मिलेंगे,
4 सर्कल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे, यहाँ पे नहीं मिल रहे और यहाँ पे नहीं मिल रहे। एक ऑप्शन आपका बचा, तो ये हो जाएगा सही आंसर। ये मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे है LUCKY_खंडेलवाल, ठीक है। उसके बाद ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, आप चाहें तो फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, आप ट्विटर पे चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको जो भी प्रीवियस ईयर की PDFs हैं और जो भी स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है कौन सी फिगर इसमें एम्बेडेड है। अब हम ये डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि इस तरीके की 2 लाइंस आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो ये नहीं हो सकता। और इस तरीके की 2 लाइन जो पैरेलल हैं वो भी आपको कहीं नहीं मिल रही हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इस तरीके की 2 लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 ऐसा ऑप्शन बच रहा है जो कि पॉसिबल है। अभी हमने चेक नहीं किया है, तो अब हम देखेंगे कि ये आपका कंडीशन कहाँ पे बन रही है। ये बन रही है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे भी नहीं बन रही, ये बन रही है आपके ऊपर, ये ऐसे में यहाँ पे ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। डायरेक्टली आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कि आपको 4 अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सा इनमें, मतलब 3 जो है वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और एक नहीं कर रहा होगा। अब T V Y B, अब आप देखते हैं कि T से आप पहुँचे V तक, तो आपने करा प्लस का 2, T U V L M N H I J और B C D। तो पहली कंडीशन तो चारों में सेटिस्फाई हो रही है। अब आप आते हैं V से Y पर, तो ये हो गया आपका V W X Y। तो पहले यहाँ पे हमने एक छोड़ा था, अब हम यहाँ पे 2 छोड़ेंगे। V W X Y L M N N O P Q, इसमें भी हमने 2 छोड़े। H I J K L M, इसमें भी 2 छोड़े। D E F G, इसमें भी 2 छोड़े। मतलब आप देखेंगे एग्जामिनर आपको किस तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। अभी तक हमारा एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब हम पहुँचे Y से B तक, तो हम 3 छोड़ेंगे, नहीं Y से B तक भी हमें 2 छोड़ना है। Y Z A B Q J M P और G T। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या है, आपको इसमें निकालना है, शायद अपोजिट निकालना है। ओके, तो पहले इसमें क्या ट्रिक थी कि पहले हमने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा, उसके बाद हमने 2 छोड़े, उसके बाद हमने निकाला अपोजिट, ठीक है। तो Y B का अपोजिट होता है, यस। Q J का अपोजिट होता है, यस। M P का अपोजिट नहीं होता है और G D का अपोजिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। आप देखेंगे कि TCS रीजनिंग का लेवल कितना हाई कर चुका है, कि मतलब कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप एग्ज़ाम में होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये भी आपका एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर इसमें एम्बेडेड है। अब यहाँ पे आपने देखा ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाला है, बट इसमें ये वाली आपको लाइंस नहीं मिल रही हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये वाला फिगर आप देखते हैं तो ये भी आपको कहीं पे विजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला भी नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यही आपका सही आंसर होगा। डायरेक्टली आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा 25-18 से आप पहुँचे 225 तक। अब 225 क्योंकि आपको पता है कि 25 का मल्टीपल तो है, और ये होता है 25 × 9। अब 25 × 9 तक आप कैसे पहुँचेंगे, जो आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई है 25 × 18, उसका आपने कर दिया हाफ, तो आप पहुँचे 25 × 9, आपके पास आंसर आया 225। सिमिलरली आप देखेंगे 9 × 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 9 × 8 72 नहीं हो सकता। 24 × 22 डिवाइडेड बाई 2, 24 × 11 264 हो सकता है। 15 × 34 डिवाइडेड 15 × 17 नहीं हो सकता। 17 × 15 डिवाइडेड तो नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 से आप पहुँचे 60 तक। अब आपको निकालना है 16 का मल्टीपल। अब आपने देखा कि 12 से आप 60 तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली जो आपका आंसर होगा वो इस डिजिट का मल्टीपल होगा। 210 नहीं होता, 121 नहीं होता और 201 नहीं होता, तो आंसर है आपका 112। वैसे मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूँ क्या था। इसमें आप 12 से पहुँचे 60 तक, तो आपने क्या करा, पहले आपने 12 को 2 से डिवाइड करा, तो आपके पास आया 6, फिर आपने करा -1, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 × 12 डिवाइडेड बाई 2 -1, तो ये होगा आपका 12 × 5, तो आपके पास आंसर आया 60। अब आप देखेंगे 16 का आंसर कैसे आएगा, एक सेकेंड,
16 का आंसर आपके पास आएगा 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो 16 इंटू 8 माइनस 1, ओ सॉरी ये आपका पूरा आएगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो इंटू करके -1 मत करना, पहले आपको -1 करना होगा। तो ये होगा आपका 16 इंटू 7, ये आएगा आपके पास 1112। ठीक है, अब ये है आपका परमिट का कोड है, ये इनर्शिया का कोड आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि P से आप पहुँचे V तक, P से V तक पहुँचना तो मुश्किल है। E से आप पहुँचे V तक, E V का अपोजिट है, ठीक है। R L ओके, M का अपोजिट हो गया N, I O और T का अपोजिट हो गया G। तो इसमें क्या है, जो ऑल्टरनेटिव हैं उनका तो हमने निकाला है अपोजिट, जैसे E का अपोजिट हो गया V, M का हो गया N और T का हो गया G। तो अगर हम पहले अपोजिट भी निकाल लेते हैं ना, तो भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देखा I का हमें कोड निकालना है, हम बाद में देखेंगे। डायरेक्टली निकालते हैं N का अपोजिट। N का अपोजिट होगा M, M यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 ऐसा आ रहा है जो आपका सही आंसर हो सकता है। आप देखेंगे सिर्फ हमने एक वैल्यू निकाल ली और आपके 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं, वैसे E के बाद R आया तो R का अपोजिट होता है I, तो फोर्थ में I है, ठीक है। फिर I का अपोजिट हो गया R, तो सही हो गया, मतलब हमारे 3 अपोजिट्स मैच हो गए, मतलब पहला ही हो गया था तो आंसर तो सही होना ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका P से आप पहुँचे R तक, P R T V, P R T V मतलब हम एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के जा रहे हैं। तो V के बाद आपका आएगा X, X आपने देखा तो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया। उसके बाद हुआ आपके P के बाद आपके पास आया N P R T, N P R T, उसके बाद आएगा V मतलब X V, X V आपका यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका सही आंसर। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो ये हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 28 है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना होगा। ये जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, मतलब 13 के बाद शायद आपका पेपर हुआ था 16 अगस्त में, तो 16 अगस्त की जब मैं तीनों शिफ्ट्स के पेपर डिस्कस करूँगा तो उस शिफ्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करूँगा। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो यहाँ से आपने देखा कि 15 और 4 का कुछ तिगड़म लगा के आपको 44 तक पहुँचना है, 21 और 6 का तिगड़म लगा के आपको पहुँचना है 60 तक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने करा 15 माइनस 4 11, तो आपके पास आया 11 इंटू 4, 21 माइनस 6 15 इंटू 4। अब आपको पहुँचना है 68 तक। तो पहले हम कुछ वैल्यू में इंटू का 4 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 68 तक। तो हमने करा 60 डिवाइडेड बाई 4, आपके पास आया 17। अब यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू होगी कि जिसमें हम 7 से माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। तो 17 प्लस 7 आया आपके पास 24, तो 24 हो गया आपका सही आंसर। सिंबल अपोजिट टू हैश, अब इसका मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या होता है। इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है और जो बीच वाला होता है उसका होता है यहाँ पे बीच वाला। तो हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड। नेक्स्ट है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। ये भी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। मिरर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाली जो इमेज ऐसी जा रही है वो आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपका आएगा एम, एम आपका यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एम के पास क्या है आपका वाई, वाई उल्टा हो गया 7 हो गया। अब 7 के बाद क्या है ओ, 7 के बाद यहाँ पे है क्यू, तो ये भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका इन 4 में से 3 जो हैं वो एक तरीके के होंगे। आपको ये बताना है कि उसमें से अलग कौन सा है, ठीक है। टी पी एल एच, टी से पी पे गए तो आपने बीच में 3 छोड़े, मतलब पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी मतलब यहाँ पे आपने 3 छोड़े। एन से जे पे गए तो 1 2 3 छोड़े, ठीक है। सी से वाई पे गए 3 छोड़े, ठीक है। एफ से बी पे गए तो आपने 3 छोड़े। ये मैंने ए बी सी डी लिख रखे हैं, मैं वही देख रहा हूँ। पी से एल पे गए तो 3 छोड़े, ठीक है। जे से एफ पे गए 3 छोड़े, ठीक है। वाई से यू पे गए, वाई से यू पे गए 3 छोड़े, ठीक है। बी से एक्स पे गए तो 3 छोड़े, मतलब जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो 3 3 का आ रहा है। एल से एच पे आप गए 3 छोड़े, ठीक है। एफ से ए में गए तो 4 हो गए हैं यहाँ पे। यू से क्यू में गए तो भी 3 है। एक्स से टी पे गए तो भी 3 है। तो आपका जो एक अलग आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने एग्जाम में ABCD लिख लें, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे।
ये भी आपका क्वांट का क्वेश्चन है, पता नहीं रीजनिंग में क्यों दिया था, ये भी आप लोग इजीली कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, इसमें हम देखेंगे, इसमें भी हम डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने देखा जो यहाँ पे टॉप पे है ना, वो यहाँ पे आया सेंटर में, यहाँ पे स्टार टॉप में है, तो ये नेक्स्ट फिगर में आया सेंटर में। अब यहाँ पे जो आपका सर्कल है फील्ड, ये है टॉप पे, तो इस फिगर में फील्ड सर्कल आएगा आपका सेंटर में, तो वो आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। अब हम डायरेक्टली ट्रायंगल चेक करेंगे क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें इसमें सेम है। ट्रायंगल यहाँ पे बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, नेक्स्ट आएगा आपका छोटा, छोटा मतलब ये वाला चला गया, ये हो गया आपका सही आंसर ईजिली। ओके, इसमें भी आप देखेंगे कॉमन आपका अल्फ़ाबेट क्या निकल रहा है आपको, कॉमन LZUA, ठीक है, LNUAZ, LNUAZ नहीं, LNUAPZ, 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 ओके। तो ये हो गया आपका LNUAPZ, 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 तो NPLUZNA, NPLUZNA, ये हो गया आपका सही आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, आप कॉमन अल्फ़ाबेट्स इसमें से पकड़ेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। आप देखेंगे कि अराउंड का आपको कोड ये दिया गया है, फिक्स का कोड दिया गया है और आपसे कोड पूछा गया प्लास्टिक का। अब आप देखेंगे कि ए का कोड या तो 5 होगा या 52 होगा। अब आपको पता होगा कि ए की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है, तो 27 - 1 करा तो आपके पास आया 26, फिर आपने करा 26 का डबल, तो आप पहुँचे 52 तक। तो आपको क्या समझ में आया कि जो पहला वाला है मतलब ए, उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 27 - 1, उसका हम करेंगे डबल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स है, और f का कोड यहाँ पे दिया गया है आपको 63, लेकिन 63 तो किसी का भी डबल नहीं होता है, तो f का कोड यहाँ पे है आपका 6। अब हमें एक चीज़ क्या समझ में आई कि a है आपका एक वोवल, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो वोवल है उसकी प्लेस वैल्यू को हम 27 में से करेंगे माइनस और फिर हम उसका करेंगे डबल, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसकी जैसी प्लेस वैल्यू है वो हम वैसी की वैसी लिखी रहने देंगे। अब जैसे ए है यहाँ पे 27 - 1 26 × 2 52, लेकिन आर तो आपका 18 होता है, वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ओ होता है आपका वोवल, ओ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, 27 - 15 12 × 2 24 हो गया, ठीक है। यू होता है आपका वोवल, यू की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 21, 27 - 21 6 × 2 12 हो गया आपका। एन होता है 14, डी होता है 4, ठीक है। तो पूरा लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं प्लास्टिक का कोड, तो पी होता है आपका 16, 16 आपने देखा तो ऑप्शन नंबर डी चला गया। एल होता है आपका 12, 16 के बाद 12 है, उसके बाद ए हमने पहले ही निकाल लिया था 52, 16 12 52, 16 12 52 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 12 52 ठीक है, इसमें है। अब हम निकालते हैं PLAS, एस का कोड होता है आपका 52 19, 52 19 आपको कहाँ पे मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका सही आंसर। अब आप देखेंगे ये एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन में कहूँगा जो कि एग्जाम में सॉल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले से कर रखे हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको लॉजिक बताया कितना अच्छा था कि जो वोवल्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू को हमने -1 करा, फिर उसका हमने करा डबल, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू हम वैसी की वैसी लिखी रहने देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका 24 से आप पहुँचे 35 तक, तो प्लस का हुआ 11, प्लस का 11, 35 से आप पहुँचे 51 तक, तो हुआ प्लस का 16, 51 से 73 तक तो प्लस का 22, तो यहाँ पे डिफरेंस आया आपके पास 5, यहाँ पे डिफरेंस आया 6, तो नेक्स्ट डिफरेंस पक्का आपका हुआ 7, तो ये हुआ आपके पास प्लस का 29। नेक्स्ट डिफरेंस होगा आपका प्लस का 8, तो 29 + 8 हुआ आपका 37, 37 और 102 आपका प्लस 139। कुछ नहीं करना है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, अगर वैल्यूज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप इनटू का यूज़ करेंगे, अगर कम इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप प्लस माइनस का यूज़ करेंगे। 14 से आप पहुँचे 210 तक, तो ये होता है आपका 14 × 15। 18 से आप पहुँचे 342 तक, तो ये होता है आपका 18 × 19। 17 से आप पहुँचे 307 तक, 17 × 17 होता है 289 + 17 306, 17 × 18 + 1 है ये, और ये आपका 12 × 13, तो डेफिनेटली जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये अलग जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर।
ओके, अब ये भी आपका सेम टाइप का है क्वेश्चन। अब इसमें इज इक्वल टू का साइन आपको सबसे लास्ट में दिया गया है, तो कुछ भी करके मतलब आपको आंसर लेके आना है 4। अब हम देखेंगे कि डिवाइड का साइन हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 11 नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब डिवाइड का साइन आएगा आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब हम देखते हैं 42 डिवाइडेड बाय 7 आया आपके पास 6, ठीक है। अब 6 में अगर आप -64 करेंगे तो आप नेगेटिव ज़्यादा चले जाएंगे। तो हम आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। 6 + 64 हुआ आपके पास 70 माइनस आप करेंगे 11 × 6 66, तो आपके पास आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही आंसर। ये है आपका एक स्लॉग्स का क्वेश्चन, हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑल पॉलीगन्स आर एंगल्स, ठीक है, ऑल एंगल्स आर डायगोनल्स, सर्कल पे मत जाना। ऑल कोन्स आर क्यूब्स, ऑल कोन्स आर क्यूब्स, ऑल क्यूब्स आर डेकागन्स, ये है आपका डायगोनल और क्यूब्स है आपका डेकागन। नो डायगोनल इज ए क्यूब, मतलब इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। सम डायगोनल्स आर पॉलीगन्स, यस। ऑल डायगोनल्स आर डेकागन्स, बिल्कुल नहीं। नो पॉलीगन इज ए क्यूब, यस। सम क्यूब्स आर एंगल्स, सम क्यूब्स आर एंगल्स, नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ओके, इसमें भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम अंदर से शुरू करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो 6 तो आपके ये हो गए। उसके बाद एक ट्रायंगल आपका ये हुआ 1, ये हुआ 2 और एक ये बड़ा वाला 3, ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद एक हो गया आपका ये सबसे बड़ा वाला, तो एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गए आपके 10। इसके अलावा आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो ये हो गया 1। उसके बाद ये आपका 1 2 3 4 साइड है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। टोटल आपको 6 3 9 1 10 और 11 टोटल ट्रायंगल्स हो रहे हैं आपके 11, ओके। हाँ, 7 से आप पहुँचे 52 तक, तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 + 3 और 343। 7 का क्यूब होता है 343 + 3। तो इसमें लॉजिक क्या है कि फर्स्ट नंबर में स्क्वायर +3 होगा, सेकंड नंबर में क्यूब +3 होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 + 3 67, यस। 4 का 25 + 3 28 नहीं हो सकता। 6 का 16 + 3 19 हो सकता है। 36 + 3 39 हो सकता है। हम आते हैं क्यूब पे, 512 और 3 515, यस, ये हो सकता है। 64 + 3 67 नहीं हो सकता। 6 का होता है 216 219 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही आंसर। ईजिली हमने लॉजिक पकड़ लिया था। ये वही सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब आपको देखना है कि कोई भी लेटर रिपीट कहाँ से हो रहा है। डी, तो यहाँ पे मतलब क्यू के, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सेम है, तो QKADPR। हाँ, तो ये हमने सीरीज इसमें इजीली पकड़ ली, क्योंकि हमने कॉमन अल्फ़ाबेट देखा, डी रिपीट हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा Q से R तक, QKADPR। हाँ, तो यहाँ पे हमने जैसे ऑप्शन से देखा K रखा, QKADPR, ठीक है, QKADPR, AP Q, तो KPQRDAP, ये हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका सही। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वैल्यू वो यहाँ पे आ गई। ये फिगर जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में जो फिगर है आपका 90 डिग्री में घूम रहा है। इधर से पहले इधर आया, फिर इधर से इधर आया, अब इधर से आएगा इधर, ठीक है। तो जो आपका फिगर है वो आपको इस साइड में मिलेगा। इस साइड में फिगर आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। अब इसमें भी आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि जो फिगर है आपका वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉट है वो इस साइड थी, उसके बाद डॉट ऊपर की साइड आई, उसके बाद डॉट इस साइड आई। अब डॉट आएगी आपकी नीचे की साइड। नीचे की साइड डॉट आपको एक तो तीनों में मिल रही है। ओह गॉड, तीनों में मिल रही है, तो तीनों आपके सही आंसर हो सकते हैं। अब हम आते हैं सर्कल पे। सर्कल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से आएगा यहाँ पे। तो सर्कल आपको इस साइड में तीनों में मिल रहा है, गजब। अब हम देखते हैं सर्कल फिल्ड आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे पहले ऊपर फील्ड था, फिर नीचे था, अब ऊपर फील्ड हुआ, अब यहाँ पे हमें नीचे फील्ड मिलेगा। नीचे फील्ड मतलब आपका
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब ठीक है, नीचे फील्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इधर मतलब हमारे दो ऑप्शन तो चले गए, या तो ये वाला है या फिर ये वाला है। अब हम अगर डॉट देखते हैं तो डॉट यहाँ पे ऊपर वाले में नहीं आएगी, डॉट आएगी आपके नीचे वाले बॉक्स में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपके वाला क्वेश्चन। इसमें भी हम इज इक्वल टू का साइन या तो सबसे पहले है, ये हम चेक नहीं करेंगे। सबसे ईजी क्या होता है कि इज इक्वल टू आपका लास्ट में है, तो हम सबसे पहले लास्ट वाला ही चेक करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिवाइड का साइन हम कहाँ पे लगा सकते हैं। क्या 23 डिवाइड बाई 54 नहीं, 23 इंटू 6 होता है आपका 138, तो डिवाइड का साइन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब सेकंड वाला आपका सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। तो 68 प्लस हो जाएगा आपका 68 प्लस 6, 68 प्लस 6 74, 74 माइनस 54 20। हाँ, ये हो गया आपका सही आंसर। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ डिवाइड का साइन देखा कहाँ पे लगा सकते हैं और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये क्रो इज कोडेड एज 64, ईगल इज कोडेड एज 125। ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, 13 अगस्त शिफ्ट 3। इस क्वेश्चन में मैंने इतना दिमाग लगाया था, बाद में पता चला कि इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं था। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रो है, क्रो के आपके टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 4, तो कुछ नहीं करा, सिर्फ 4 का क्यूब लिख दिया यहाँ पे 64। ठीक है, ईगल के 5 हैं तो 125, पैरट के यहाँ पे 1 2 3 बाद 6 का क्यूब हो गया आपका 216। ये हो गया आपका सही आंसर। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या करना है, आपको पूरे ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना होगा और उसके बाद ऑप्शन में से जो गलत है वो मार्क करना होगा। ठीक है, z प्लस वाई प्लस जेड, तो मतलब y इज़ द हस्बैंड ऑफ z, तो z हो जाएंगी वाइफ। ये हो गया आपका सर्कल, मतलब ये एक मैरिड कपल। z $h, तो z इज़ द मदर ऑफ h। ठीक है, h परसेंटेज c, तो h इज़ द फादर ऑफ c। ठीक है, $C, तो C इज़ द मदर ऑफ D, और D प्लस S मीन्स D इज़ द हस्बैंड ऑफ S, तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो गया एक मैरिड कपल। अब आपको सॉरी, आपको ये देखना है कि चारों ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन सा है। C इज़ द मदर इन लॉ ऑफ S, C इज़ मदर इन लॉ ऑफ S, ये सही है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। Z इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ C, Z इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ C, नहीं, Z जो है आपकी वो है पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ C। तो ये मैटरनल और पैटर्नल का भी आपको ध्यान रखना होगा। मैटरनल मतलब मदर की साइड से और पैटर्नल मतलब फादर की साइड से, तो ये आपका जा रहा है अलग। H इज़ द सन ऑफ Y, ये भी सही है। H इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ D, ये भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर B है ये आपका है अलग से, तो ये हो गया आपका गलत, मतलब ये गलत है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 27 से आप पहुँचे 30 तक, ये हुआ आपका प्लस का 3, 30 से 37 तक प्लस का 7, 37 से 50 तक प्लस का 13। अब कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि ये आपकी सीरीज चल रही है प्राइम नंबर की। अब 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है आपका 5, लेकिन हमने 5 को स्किप करा, हम पहुँचे 7 तक। 7 के बाद आपका प्राइम नंबर होता है 11, लेकिन हमने 11 को स्किप करा, हम पहुँचे 13 तक। मतलब एक प्राइम नंबर को आपको स्किप करना है और उसके बाद आप पहुँचेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर तक। तो 13, 14, 15, 16, 17, 17 को हम स्किप करेंगे, हम पहुँचेंगे 19 तक। तो 15 प्लस 19 हो जाएगा आपका 69, 69 हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, 215 से आप पहुँचे 338 तक। ओके ओके ओके, तो इसमें आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है, इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है। इसमें डायरेक्टली आपको 215 प्लस आपको करना है 123। ठीक है, इसमें भी आप करेंगे प्लस का 123 और इसमें भी प्लस का 123। ये भी शायद मतलब 13 अगस्त शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत दिमाग लगाए थे, लेकिन बाद में पता चला कि आपको सिर्फ जो डिफरेंस है वो तीनों में सेम है और इसमें डिफरेंस 123 का नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में पता है ट्रिकी क्या होता है कि आंसर आपको ये वाला भी हो सकता है, आंसर ये वाला भी हो सकता है और आंसर ये ऊपर वाला भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में ट्रिकी क्या था कि जो आंसर था वो था ये ऊपर वाला। ठीक है, क्या था आंसर, 23 माइनस 18, 5 का आपने करा स्क्वायर, 41 माइनस 33, 8, 8 का स्क्वायर 64। तो 38 में से आप क्या करेंगे माइनस, कि आपके पास आएगा 81, और 81 क्या होता है आपका 9 का स्क्वायर। तो 38 माइनस 9 का रहा तो आपके पास आया 29, तो 29 हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका 13 अगस्त शिफ्ट 3 का था। काफ़ी दिमाग लगाया, लेकिन इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं थी। ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था।
13 से आप पहुँचे 4 तक, तो सबसे पहले आपने क्या सोचा कि आपने 1 + 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप 16 से पहुँचे 5 तक, तो आपको लगा 6 - 1 कर दिया। अब यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो लॉजिक तो कुछ हुआ नहीं। बट इसमें लॉजिक क्या था कि 13 - 1 करा आपने, तो आपके पास आया 12, फिर आपने उसको करा 3 से डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे 16 था, 16 - 1 15 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 19 - 1 18 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास सही आंसर आ गया 6। ओके, कंट्री का कोड है आपका ये, और आपको कोड बताना है डिस्पेयर का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओ का कोड चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारे चेंज हुए, मतलब ओ यू का हो गया है W, तो +2, एन का हो गया है K -2। नहीं तो फिर या तो इसमें सीरीज उल्टी चल रही होगी। उल्टी मतलब कैसे कि C का कोड हो गया F, तो मतलब C होता है आपका 3 और F होता है आपका 6, मतलब इन दोनों के बीच में 2 अल्फ़ाबेट होंगे। O का कोड हो गया है आपका L, तो यहाँ पे -2 हो गया। U का कोड हो गया है आपका X, तो इसमें प्लस का 2 हो गया। ओके, अब इसमें आपका कोड क्या है कि आपकी सीरीज चल रही उल्टी, ये इससे कोड होगा, ये वाला आपका इससे कोड होगा, तो मतलब C हो गया आपका F, तो मतलब यहाँ पे हुआ प्लस का 3, तो मतलब इन दोनों के बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब हम शुरू करते हैं। D होता है आपका 4 प्लस का 3 होता है, मतलब D से हमने 2 अल्फ़ाबेट छोड़े, E और F, तो हमारे पास आया G, तो मतलब लास्ट में हमारे पास होगा G। G हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हम आते हैं E पे। E पे हम करेंगे -3, तो आपके पास आएगा B, तो BG आपको कहाँ पे मिला है, तो ऑप्शन नंबर D में। ये हो गया आपका सही आंसर। तो इस टाइप के लॉजिक्स का भी आपको ध्यान रखना होगा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले से ही कोडेड होगा, फर्स्ट वाला जो है आपका लास्ट वाले से भी कोडेड हो सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल्स का फिगर। आपको पता होगा कि 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। इस फिगर में टोटल 3 हो गए, उसके बाद 1 2 3 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका 1 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और ये हो गया आपके 4 ये हो गए। उसके बाद 1 ये हो गया, 2 और 3 4 ये हो गए, तो 4 और 4 8 और 6 14। ये कैसे हुआ? एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो 1 2 3 फिगर तो आपके यहाँ से आ गए, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो 3 तो आपके ये आ गए। उसके बाद 1 ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये पूरा वाला हो गया, तो 3 आपके ये आ गए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नीचे वाले पे। अच्छा, ये हमने एक बार काउंट कर लिया था पहले, ओके। तो उसके बाद आपका एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपका ये हो गया 2, और उसके बाद ये हो गया, तो ये हो गया आपकी 3। उसके बाद आपका एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, एक बड़ा वाला हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 और 3 आपके 12 आ रही है, 12 नहीं है 13 है शायद। एक सेकंड रुकिएगा। एक 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बाद 7 8 9 10 11, बड़ा वाला 12। क्या हो रहा है ये? एक कहीं मिस हो रहा है, या तो इसका आंसर 11 है, या मतलब 12 तो हमने काउंट कर लिए, तो या तो अगर हाँ नहीं 12 तो है ऑप्शन में, तो 12 ही सही आंसर होगा मेरा। अरे यार 12 सही आंसर होगा। हाँ, इसमें कुछ मतलब ट्रिक हो सकती है, या फिर इसका आंसर गलत भी हो सकता है, तो अगर कुछ भी होता है तो वो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। वैसे मुझे लग रहा है कि आंसर शायद 12 ही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी स्लॉक्स का है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको है डाउट तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।